हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्टडी। गाइस, आज का टॉपिक है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में, जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है ए बी। और सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है ओ। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा कि मानव शरीर में रक्त समूह होते कितने प्रकार के हैं? सर्वग्राही रुधिर वर्ग तो हो गया ए बी, और सर्वदाता कौन सा हो गया ओ। अब होते कितने टाइप के हैं? तो मानव शरीर में रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, और चौथा होता है ओ, जिनमें से कि ओ को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता, और ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही, ये सबसे ग्रहण कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा कि हृदय नहीं, रुधिर की खोज किसने की थी? तो रुधिर की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड-स्टीनर, इन्होंने रुधिर की सर्वप्रथम खोज की थी। अब रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, ये पता है आप लोगों को? तो रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रुधिर का रंग यानी कि ब्लड का कलर रेड होता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर में रुधिर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सामान्य रुधिर दाब कौन सा होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य रुधिर दाब होता है 120/80 Hg, जिनमें से कि 80 को शिथिलन दाब कहा जाता है। शिथिलन दाब, और 120 होता है संकुचन दाब। ये एक वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है? तो तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है कि हमारी बॉडी में ये एक रेशे की भांति पूरे शरीर में फैली होती है। हमारी बॉडी में ये इनका कार्य होता है कि शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों को भेजना। ये मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में संकेतों को भेजती हैं। जैसे कि जब मस्तिष्क को पूरे शरीर के किसी भी अंग को संकेत देना होता है, तो ये संकेत तंत्रिका कोशिकाएं ही ले जाती हैं। अब मस्तिष्क को किसी हाथ को हिलाने का संकेत देना है हमारे मस्तिष्क को, तो ये मस्तिष्क से हाथ तक ये संकेत तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़े। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि को 2 और नामों से जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि वो नाम कौन से हैं? तो पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि, व पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हमने ऊपर पढ़ लिया था। पिट्यूटरी ग्रंथि को और किन नामों से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि एंड मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पेट के दाहिनी ओर सबसे ऊपर स्थित होती है। यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसे कि हम पित्ताशय कहते हैं, या फिर पित्ताशय को हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यकृत द्वारा जो पित्त रस स्रावित होता है वो इसी पित्ताशय में जमा हो जाता है, इसी थैली में जमा हो जाता है। ये थैली कैसी होती है? नाशपाती के आकार की होती है। यकृत का कार्य क्या होता है कि ये प्रोटीन को संश्लेषित करके या फिर पाचन करके जैव रासायनिक तत्वों को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड, सॉरी ये ओ है, आर नहीं है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हिंदी में इनको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें लाल रक्त कणिकाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका रंग जो होता है वो लाल होता है। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है ये अभी हमने बताया था आपको वीडियो में। तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है और ये नष्ट होती हैं प्लीहा में। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से पुटअप होता है हमारा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये बोन मेरो में उत्पन्न होती है, निर्माण होता है इनका, और प्लीहा में ये नष्ट हो जाती हैं, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। कितना होता है इनका जीवन काल? 2 से 5 दिन। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर में एक सिपाही का काम करती हैं। हमारे शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से ये हमारे बॉडी की रक्षा करती हैं, इसीलिए इन्हें हमारे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। ये पूरी डब्ल्यूबीसी हमारे जो होती हैं वो पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? तो जैसे कि जब क्या होता है कि कभी कभार हमारे चोट लग जाती है तो खून निकल जाता है, वहाँ से ब्लड निकल जाता है। तो वो ब्लड निकलने के बाद कुछ टाइम बाद वो ब्लड वहाँ पे जम जाता है, तो उसी को कहते हैं रुधिर का थक्का बनना। तो उसको बनने में 3 से 6 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 3 से 6 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। अब इस थक्के को बनने से रोकने में मदद कौन करता है? तो हेपेरिन नामक एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। मानव शरीर में अस्थियों की कुल कितनी संख्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मानव शरीर में जो वयस्क होते हैं उनमें अस्थियों की संख्या होती है 206,
पर जो शिशुवस्था के जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, शिशुवस्था में होते हैं, उनमें अस्थियों की संख्या यानी कि हड्डियों की संख्या होती है 306। हड्डियाँ, हमारा जो शरीर है वो हड्डियों से ही बना होता है, तो हड्डियों को मजबूत रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो विटामिन डी, जो कि हमें फ्री में मिल जाती है। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? सूर्य की किरणों से। ये हमें सूर्य की किरणों से, धूप में बैठने से 10 मिनट बैठ लो, 15 मिनट बैठ लो, उससे हमें विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाती है। तथा और भी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और भी पोषक तत्वों को लेना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, सोयाबीन, बादाम, हरी पत्ते वाली सब्जियां हो गई, फल, इन सभी चीज़ों को हमें हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए लेना चाहिए। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है, यानी कि कान के मध्य में पाई जाती है। कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। पूरी बॉडी में मानव के 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं और 22 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती हैं, जिनमें से कि 14 हड्डियां उसके फेस पे यानी कि चेहरे पे होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे छोटी तो स्टेपिज हो गई, जो कि कान में पाई जाती है। इसके बाद है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, वो लंबी अस्थि। तो जो लंबी अस्थि है वो फीमर है, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? ये मानव शरीर के जांघ में पाई जाती है। फीमर जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की होती है? जांघ की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। ये सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो कशेरुकाओं की कुल संख्या है 33। कशेरुकाओं का कार्य क्या होता है? तो कशेरुकाओं का कार्य होता है कि सिर को मतलब सीधा रखना, या फिर सिर को एकदम सीधे खड़े रहने में मदद करना, चलने में मदद करना, ये कशेरुकाओं की संख्याओं का कार्य होता है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो हमारी बॉडी की सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मानव शरीर की जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 6.25 मीटर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी आंत की लंबाई कम है, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है, जबकि इसको छोटी आंत बोला जा रहा है और इसको बड़ी आंत बोला जा रहा है, पर इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो जो मनुष्य का भोजन का पाचन तंत्र होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा छोटी आंत में ही होता है। इसमें पचे भोजन का अवशोषण तथा अपचे भोजन का भी अवशोषण दोनों इसी में होता है। सबसे पहला पाचन कहाँ होता है मानव शरीर का? जब हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो सबसे पहला पाचन हमारा मुख में होता है। जब हम खाना को मुख में रखते हैं अपने, तो वहीं से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला पाचन हमारा मुख में होता है। इसके बाद ड्यूोडेनम यानी कि पक्वासे से भोजन छोटी आंत में जाता है। वहाँ जाकर ये आमाशय से होकर बड़ी आंत में चला जाता है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। और सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में। यकृत यानी कि लीवर, जिगर या कलेजा, इनको हम यकृत बोलते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है?
तो हमारे मुंह में जो दांत होता है उसका इनेमल भाग शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री। वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। वृक्क किसको कहते हैं? किडनी को। वृक्क का जो शेप होता है वो कैसा होता है? वृक्क यानी कि किडनी, इसका आकार एक सेम के बीज के जैसे होता है। अब वृक्क के कार्य क्या होते हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। यानी कि किडनी का जो कार्य होता है वो रक्त को, ब्लड को छानकर शुद्ध करना व रक्त के पीएच मान का नियमन करना, ये वृक्क के किडनी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक कार्य और होता है इसका कि जल की मात्रा को मूत्र के साथ बाहर निकालना। अब यहीं से हमारा एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी कि रक्त का पीएच मान भी गाइस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। अब मूत्र का पीएच मान कितना होता है? क्योंकि जल की मात्रा को मूत्र के साथ बाहर निकालना भी इसका एक कार्य होता है किडनी का, तो मूत्र का पीएच मान भी जान लेते हैं हम। तो मूत्र यानी कि यूरिन का पीएच मान होता है 4.8 से 6 तक। और ये पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है। जो 7 से इस साइड होता है, ये 7 होता है, इस साइड का जो होता है वो क्षारीय होता है, 7 से ऊपर जाता है जो, और जो इस साइड होता है वो अम्लीय होता है। तो 6 क्या है? 7 से कम है, तो ये कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। और रक्त का कितना था? 7.4 था, तो 7 से अबव चला गया, 7 से 7.4 हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया? ये 7 से इधर चला गया, तो ये कैसा हो गया था? क्षारीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत का भार कितना होता है? यानी कि लीवर जो होता है हमारा, उसका भार कितना होता है? तो यकृत का भार 1.4 से 1.8 किलोग्राम पुरुषों में होता है, यानी कि 1.4 से 1.8 किलोग्राम पुरुषों में होता है, और 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक महिलाओं में होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1220 से 1400 ग्राम होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो यकृत सबसे व्यस्त मानव अंग है। हृदय की गति कितनी होती है? तो हमारा जो हृदय होता है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि हृदय की गति होती है 72 बार। अब हृदय की जो गति होती है, हृदय की गति जैसे कि बच्चों की जो हृदय की वो धड़कन होती है वो वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। ये जो बच्चे होते हैं उनमें 72 बार से ज़्यादा धड़कता है ये दिल। और हृदय की जो धड़कन होती है वो पेस मेकर के द्वारा नियंत्रण की जाती है। किसके द्वारा? पेस मेकर के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर होनी चाहिए। ये थे गाइस हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीनाज स्टडी। थैंक यू गाइस।